हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस करा था, क्लॉक टेस्ट के बारे में बात करा था। उसमें अपन ने क्लॉक टेस्ट की स्पीड के बारे में बात करा था कि मिनट एंड किस रेट से भागती है 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से, ओवर एंड किस स्पीड से भागती है हाफ डिग्री पर मिनट के हिसाब से। फिर मैंने रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि मिनट एंड है वो ओवर एंड के रिलेटिव किस स्पीड से भागती है 11/2 डिग्री पर मिनट। मैंने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट में ये बात भी बोली थी कि रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से अपन बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसमें अपन क्या करते हैं, ओवर एंड को रोक देते और मिनट एंड को सिर्फ भगाते, बस आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। देन मैंने आपको बताया था 2-4 पॉइंट बताए थे, जिसमें पहला पॉइंट था कि मिनट एंड और ओवर एंड दोनों को एक दूसरे के ओवरलैप कितनी बार होगी, कोइंसाइड कितनी बार होगी, या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार होगी 180 डिग्री पे। तो मैंने बोला था कि वो आपका होता है 11 टाइम्स 12 आवर में, 24 आवर्स में 22 टाइम्स हो जाता है। परपेंडिकुलर कितनी बार होती है 12 आवर्स में, तो वो होता है डियर आपका 22 टाइम्स, है ना, 12 आवर्स में। ठीक है, ये अपने डिस्कस करा था। देन लास्ट में मैंने बताया था कोई भी टाइम का मिरर टाइम कैसे फाइंड आउट करा जाता है। तो यहाँ पे अपनी सभा समाप्त करी थी अपने लास्ट क्लास में। तो अभी अपनी नई सभा वापस स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, क्लॉक टेस्ट का। तो नया टॉपिक क्या है डियर? नया टॉपिक में आपको ये है अभी कि कोई भी गिवन टाइम होगा, ठीक है डियर। सपोज मेरे को बोला है एंगल बिटवीन मिनट एंड ओवर एंड, ठीक है डियर। मिनट एंड और ओवर एंड के बीच में एंगल, ठीक है डियर। मिनट एंड और ओवर एंड के बीच में एंगल कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है डियर। सपोज मैं बहुत आसान सा एग्जांपल लेता हूँ 4:20, 4:20। अब मेरे को इसमें बोले कि मिनट एंड और ओवर एंड के बीच में कितना एंगल होगा। तो बहुत से बच्चे हो सकता है सीधा यही सोचे कि सर 4:20 मतलब 4 पे मिनट एंड और 20 पे वापस, सॉरी 4 पे ओवर एंड फिर मिनट एंड वापस 20 पे आएगा तो 0 डिग्री। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मिनट एंड जब आगे मूव करेगी तो ओवर एंड 4 पे रुकी हुई थोड़ी ना रहेगी, वो भी तो थोड़ी सी आगे मूव करेगी, ठीक है डियर। तो देखो इसको सिंपल सा मतलब कन्वेंशनल मेथड बोले, बड़ा मेथड, तो उससे सॉल्व करेगा तो कैसा होगा। देखो ऐसा होगा, सपोज अभी आपके बजे हुए 4, मैं बोल देता हूँ 4 बजे, 4 o'clock हो रहा था, ठीक है। अब मेरे को बोला है 4:20 पे बात करनी है, 4:20 पे। तो देखो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, है ना। तो ये मेरी वॉच है, तो 4:20 पे क्या हुआ होगा? 4:20 पे यही हुआ होगा ना, मिनट एंड 20 पे मतलब 4 पे आ गई होगी, तो मिनट एंड यहाँ पे आ गई होगी 4 पे। अब देखो 4 बजे मिनट एंड यहाँ पे थी, ओवर एंड यहाँ पे थी 4 बजे। अब मैं 20 मिनट के बाद बात करता हूँ, तो 20 मिनट में मिनट एंड कितना मूव करेगी? तो मैंने बताया था कि ओवर एंड 20 मिनट में ओवर एंड कितना मूव करेगी, क्योंकि मिनट एंड यहाँ से यहाँ तक आएगी तो ओवर एंड भी तो आगे मूव करेगी। वो कितना मूव करेगी? तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मिनट एंड है वो हाफ डिग्री पर मिनट, सॉरी ओवर एंड है वो हाफ डिग्री पर मिनट की रेट से चलती है। तो मतलब 20 मिनट के बाद बात कर रहा हूँ तो ओवर एंड कितनी मूव करेगी? हाफ डिग्री 1 मिनट में करती है, तो 20 मिनट में 20 इंटू हाफ यानी 10 डिग्री मूव करेगी। तो मतलब डियर ओवर एंड यहाँ कहीं आएगी, कितना मूव कर जाएगी यहाँ से यहाँ तक? 10 डिग्री। और जो कि एंगल क्या हो गया? ओवर एंड और मिनट एंड के बीच में एंगल को ही रिप्रेजेंट करा, ठीक है डियर। ये इन दोनों के बीच में एंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करा, मैंने दोनों को मूव करवाया, ठीक है। इसी टाइप का एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं बोलूँ 3:30 पे, ठीक है, तो क्या हुआ होगा? देखो डियर 3 बजे कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा डियर 3:30 पे देखो मिनट एंड है वो यहाँ पे आ गई होगी,
अब ओवर एंड पहले यहाँ पे थी, तो अभी यहाँ पे थोड़ी ना होगी, अभी कुछ आगे मूव करी होगी। ये कितना डिग्री मूव करी होगी वो निकालना है। सपोज ये मूव नहीं करी होती तो इनके बीच में एंगल कितना होता डियर? 90 डिग्री होता क्या? हाँ होता सर। इफ मूव नहीं करी हो तो, बट ये तो मूव करी। कितना मूव करी? यहाँ से यहाँ कितने टाइम में आई? 30 मिनट में आई। तो मतलब 30 मिनट में मिनट एंड यहाँ से यहाँ आई, तो ओवर एंड कितना मूव करेगी? तो 1 मिनट में हाफ डिग्री करता है, तो 30 मिनट में 15 डिग्री। तो ये कितना मूव करे डियर? 15 डिग्री। अब अपने को तो अल्टीमेटली एंगल इन दोनों के बीच में निकालना, तो ये कितना हो गया डियर आपका? 90 माइनस 15 यानी 75 डिग्री। तो ऐसे पूरा कन्वेंशनल मेथड है जिससे आपको सॉल्व करा जाता है। ठीक है डियर। इसको रिलेटिव स्पीड से करते हैं। रिलेटिव स्पीड से कैसे करते हैं? देखो रिलेटिव स्पीड में एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि मिनट ओवर एंड को रोक लेते, जैसे 420 की बात करता हूँ, है ना। तो मैं तो 4 बजे को पकड़ के लेके चलता हूँ, 4 बजे से, ठीक है, ऐसा कुछ होगा ये, ठीक है। मेरे को एक्चुअल में इन दोनों के बीच में एंगल बताना है, कब बताना है? 420 पे। अब देखो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में क्या करते, ओवर एंड को रोक देते। मैंने ओवर एंड को स्टॉप कर दिया, यहाँ पे रोक दिया। अब मैं एंगल निकालूंगा, और जो एंगल निकालूंगा ना, एक्चुअल में वॉच अपनी क्लॉक ऐसे नहीं चलेगी, बट जो आंसर आएगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है डियर। तो देखते हैं। हाँ अब देखो इसमें अपना मिनट एंड और ओवर एंड की बात कर रहा हूँ। मिनट ओवर एंड यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। अब मिनट एंड किस स्पीड से रोटेट करेगी, तो आप थोड़ा सा देखोगे तो मिनट एंड है आपकी, मिनट एंड है वो आपकी मूव करेगी 11/2 डिग्री पर मिनट। ये रिलेटिव स्पीड होती है ना, वैल्यू स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड बोलता हूँ, या फिर ऐसे लिख लेता हूँ रिलेटिव स्पीड, इससे मूव करेगी। अब मेरे को अभी 4 बजे इनके बीच में एंगल कितना है? 120 है। 120 है, ये पता है क्योंकि 120 है। अब मेरे को बताना है 420 पे कितने टाइम बाद बात कर रहे हैं अपन? 20 मिनट्स। आफ्टर 20 मिनट्स अब मिनट एंड मूव कितना करेगी? अब देखो ओवर एंड को अपन ने रोक दिया, तो मिनट एंड को आपको रिलेटिव स्पीड से भगाना है। तो अपना कितने मिनट? आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट बाद कितनी मूव करेगी? 11/2 इंटू 20, यानी आपका हो गया 1110 डिग्री। तो मतलब ओवर एंड मिनट एंड यहाँ पे 1110 डिग्री मूव कर जाएगी। कितनी मूव करेगी? 1110 डिग्री। एक्चुअल में एंगल कितना था? 120। तो अब कितना बचा है आपके पास? 10 डिग्री। 120 माइनस 110, तो आपका 10 डिग्री एंगल बचा। तो देखो वही एंगल आया। रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट करते। ओवर एंड को रोक दिया, मिनट एंड को मूव करवाया। 20 मिनट में कितना मूव? देखो यहाँ पे जो स्पीड है ना, स्पीड तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला यही लग रहा है डियर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम आपका किस में है? मिनट में। स्पीड किस में है? डिग्री पर मिनट में। और डिस्टेंस किस में है? डिग्री में। बस यही है कॉन्सेप्ट, इसी पे इर्द गिर्द घूमेंगे अपन, है ना। तो अब ये मूव कर गया। सेम अगला क्वेश्चन वो वापस एक बार देखते। 3:30 पे बात करी, 3 o'clock ये था। अभी इनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। अब मेरे को 3:30 पे बात करना है, तो कितने मिनट बाद? 30 मिनट में। अब बताओ 30 मिनट में मैंने ओवर एंड को तो अपना रोक दिया, चिपका दिया यहाँ पे। अब 30 मिनट में मिनट एंड किस स्पीड से भागेगी? 11/2 में। तो कितना भागेगी? 11/2 डिग्री 1 मिनट में भागती है। तो 30 मिनट में 11/2 इंटू 30, तो 15 आया। ये आपका आ गया 165 डिग्री मूव करेगी। मतलब यहाँ कहीं थी तो कहीं पे भी आ जाएगी। सपोज मिनट एंड यहाँ पे आएगी, बट ये एंगल कितना होगा डियर? 165। अब ये 165 है, बट अपने को तो मिनट एंड और ओवर एंड के बीच में निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल कितना होगा डियर? ये एंगल हो जाएगा आपका 165 माइनस 90 यानी 75 डिग्री। और अपन ने सॉल्व करा तब भी 75 ही है। ठीक है डियर। तो ये बात, ये क्वेश्चन ध्यान रखना।
अब देखो ये एंगल एक माइनर एंगल है। हो सकता है आपने 75 निकाला, ऑप्शन में नहीं हो, या फिर दो दो आंसर हो। तो ये एक तो 75 हो गया, दूसरा क्या हुआ ये वाला, ये कैसे निकालोगे 360 माइनस 75 डिग्री, है ना। तो ये जो भी आएगा, जैसे आपका हो गया 285 डिग्री। तो ये एक दूसरा एंगल हो गया। सेम यहाँ पे भी ये दूसरा एंगल कितना होगा डियर, 360 माइनस 10 यानी 350 डिग्री। तो ऐसे आप दूसरा एंगल भी निकाल सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर ऑप्शन में जो आप निकाले वो एंगल नहीं दे रखा था, मेजर वाला दे रखा है, तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये अपन रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। बट कॉन्सेप्ट ये एक को रोका दूसरे को भगाया। अब देखो ये तो आपका रिलेटिव स्पीड से मैं इसलिए बताता हूँ कि रिलेटिव स्पीड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान रहता है ना। और फॉर्मूला कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ डियर, अब देखो ये तो एक आपका पूरा मेथड हो गया। इसमें अपन दोनों मेथड देखे, एक कन्वेंशनल मेथड देखा कंप्लीट, देन अपन ने एक रिलेटिव स्पीड का यूज़ करके देन सॉल्व किया। ठीक है, अब देखो इसमें कहीं कहीं आपके फॉर्मूला भी पढ़ाया जाता है, वो फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ करके आप एंगल निकाल सकते हो, है ना। इफ़ आप देखो ये मेथड्स पढ़ते हो रिलेटिव स्पीड वगैरह का, तब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो फॉर्मूला याद रखो, ये रिलेटिव स्पीड से ही वो फॉर्मूला आया हुआ है। तो आप चाहो जो दोनों से यूज़ कर सकते हो, और किसी किसी को फॉर्मूला अच्छा लगता है तो वो यूज़ कर सकता है। ठीक है डियर, तो देखो फॉर्मूला क्या है, कोई भी टाइम दिया होगा HM यानी आवर और मिनट में दे रखा होगा। ठीक है, तो जो एंगल होगा थीटा वो आ जाएगा 60H माइनस 11M/2, इसका मॉड्यूलस ले लो। ठीक है, तो एक एंगल ये मिलेगा, दूसरा एंगल 360 में से माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे, आप देखो सपोज 420 की बात करूं तो H 4 है, तो 4 पुट करो, तो 4 × 60 कितना हो गया 240, माइनस 20 × 11 करोगे तो आपका आएगा 220/2 करोगे तो आपका 20/2 यानी 10 डिग्री आ गया। तो यही अपन ने निकाला था। तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है डियर, चलो, तो ये अपना पूरा क्वेश्चन था जिसमें अपन एंगल फाइंड आउट कर रहे थे कोई भी गिवन टाइम में। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे सपोज मैं ये बात करता हूँ, ये यहाँ पे आपकी मिनट एंड है और आवर एंड है, ये आपकी आवर एंड है और यहाँ मिनट एंड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब 12 आवर्स में बात करूँ तो मिनट एंड और आवर एंड कितनी बार मीट करती है, तो मैंने लिखा था 11 टाइम्स। ऐसा क्यों होता है, 12 टाइम्स क्यों नहीं होता है, 1 आवर का कहाँ गैप होता है वो देखते हैं। देखो सपोज अभी यहाँ पे मिनट एंड और आवर एंड है, अब मैं क्या करता हूँ आवर एंड को रोक देता हूँ। ठीक है, अब बताओ मिनट एंड की स्पीड क्या होगी, तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड से भागेगा 11/2 डिग्री पर मिनट, ये हो जाएगा। क्लियर, चलो अब देखो मैं बोल रहा हूं कि वापस इसको ओवरलैप करनी चाहिए, तो मतलब वापस इसके ऊपर आनी चाहिए। तो मतलब मिनट एंड यहां से घूम के इतना यहां वापस मूव कर जाए, मतलब कितना डिग्री मूव कर जाए 360 डिग्री। तो जब 360 डिग्री मिनट एंड मूव करेगी तो वापस एक दूसरे को क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, है ना। तो देखो डिस्टेंस थीटा कितना हो गया 360। अब आपको निकालना है टाइम, कितने टाइम में ये काम होगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 360 अपॉन स्पीड हो गया 11/2, जो कि आता है 720/11, जो कि आ जाता है 65 इंटीजर 5/11 मिनट। इसको सपोज आप ओवर और इसमें कंसिडर करोगे तो ये आएगा 1 आवर एंड 5 इंटीजर 5/11 मिनट। मतलब इतने टाइम के बाद एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। वैसे क्या मान रहे थे अपन, ये कंसिडर कर रहे थे कि अभी 12 बजे अपने मिनट एंड और आवर एंड आपकी ओवरलैप कर रही है, तो अगली जो ओवरलैपिंग होगी वो अपन 1 बजे कंसिडर करते हैं, बट 1 बजे नहीं होती है। सपोज अभी अपनी 12 बजे आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, अगली होगी 1:05 5 इंटीजर 5/11 मिनट। इस टाइम पे वापस ओवरलैप होगी, मतलब हर 1 घंटे में ओवरलैप नहीं होके हर 1 घंटे 5 मिनट, मतलब 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लेगा ओवरलैपिंग
करने में, मतलब एक दूसरे के ऊपर आने में, कोइंसाइड होने में। तो ये क्या होगा, 5 मिनट कंसिडर होते होते तो ऐड होगा। तो क्या होगा, आपके जो 11 और 12 के बीच में बात करूं, किस किस के बीच में, 11 एंड 12 के बीच में, तो इनके बीच में मिनट एंड और ओवर एंड एक दूसरे को ओवरलैप कर ही नहीं पाती है। मतलब वहाँ पे ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, अपन कंसिडर कर रहे थे, बट वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती, इस वजह से वो सिंगल ओवरलैपिंग कम हो जाती है ना। तो ये इसका रीज़न है। तो आपको ये बात समझ में आएगी इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करा है अपन ने, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। सेम आप 180 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हो, है ना। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन देख सकते हो। एक देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल सा, अभी एक बार रिलेटिव स्पीड से समझ लेते हैं, फिर अगली क्लास में इसका फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा। जैसे सपोज मेरे को बोला गया 5 o'clock to 6 o'clock, 5 o'clock to 6 o'clock के बीच में 90 डिग्री कब कब होगा, ये पूछा। मतलब बोला कि परपेंडिकुलर कब कब होगा। मतलब डियर सपोज ये रही मेरी वॉच, है ना। एक क्वेश्चन समझ लो, पूरा आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज 5 बज रहे, तो 5 बजे ये रहा, ठीक है। अब देखो 5 से 6 बजेंगे, तो इनके बीच में 90 डिग्री कभी ना कभी बनेगा। यहाँ पे 2 बार ऐसा होगा, तो वो दोनों टाइम बताना है कि कब ऐसा होगा। अब देखो अपन वही कॉन्सेप्ट यूज करते, ओवर एंड को रोक देते हैं। अब मिनट एंड मूव करेगी। अब देखो मेरे को ये बताना है 90 डिग्री कब होगा। अभी देखो इनके बीच में एंगल कितना है, 5 o'clock है, हर एक पे आपका 30 डिग्री होता है, तो 5 पे होगा डियर 150 डिग्री। अब मेरे को बताना है जब 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे सपोज आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा आपका 90 डिग्री। अब मेरे को बताओ जो आपकी मिनट एंड है, सॉरी मिनट एंड, वो यहाँ से यहाँ मूव करी तब 90 डिग्री हो गया क्या, हाँ सर हो गया। तो कितना मूव करी, ये 90 है, ये 150 है, तो ये 60 डिग्री। मतलब जब आपका थीटा 60 डिग्री मूव कर जाए मिनट एंड, तब इनके बीच में 90 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री मूव करने के लिए आप टाइम निकाल दो, तो थीटा अपॉन स्पीड, थीटा कितना है 60, स्पीड है 11/2, क्योंकि आपने ओवर एंड को रोक दिया। समझ में आ रहा होगा। 60 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए, तो मिनट एंड को मूव कराया, कितना मूव करा 60 डिग्री मूव करते 90 डिग्री एंगल बन गया। तो यहाँ से डियर आपका टाइम आया 120/11। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर दो, तो 10 इंटीजर 10/11 मिनट। मतलब अभी 5 बजे हुए हैं, है ना, तो 5 बजकर 10 मिनट 10-11/11 मिनट में आपके इनके बीच में एंगल कितना होगा डियर, 90 डिग्री होने वाला है। इस टाइम पे इनके बीच में 90 डिग्री। बट ये एक ही टाइम होगा क्या, और भी कोई टाइम होगा क्या, हाँ एक बार और होगा। कब, जब ये इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ जाए, तब भी कितना होगा डियर 90 डिग्री। अब इस केस में बताओ मिनट एंड को कितना मूव करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ 150 तो है ही है, और 90 और, तो 150 और 90 कितना हो गया, 150 और 90 आपका हो गया 240। कितना, 240। तो अगली बार एक और केस लो, थीटा कितना हो गया 240 चल जाए, है ना। अब वो टाइम निकालना है, तो एंगल अपॉन स्पीड, स्पीड भाई 11/2, तो ये हो गया 480/11। तो ये हो जाएगा 4 बच जाएगा 7/11 मिनट, शायद ऐसा कुछ, ये देख लेना एक बार कैलकुलेशन। तो अभी मतलब दूसरा टाइम क्या होगा, 5 बजकर 5:43 7/11 मिनट। इस टाइम पे अगेन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। तो बात समझ में आई कैसे निकाला, पहले एक बार मूव करवाओ, फिर एंगल कितना मूव करना है, थीटा अपॉन टाइम लगाना है, थीटा अपॉन स्पीड, है ना। अब जरूरी नहीं हमेशा 2 बार हो, सपोज ओवरलैप के लिए बोले तो 1 बार ही होगा, है ना। सपोज मेरे को ओवरलैप करवाना होता, तो थीटा कहाँ होता, यहाँ से यहाँ तक मूव करवाता, तो कितना मूव कराता 150 डिग्री मूव कराता, तो ओवरलैप हो जाता। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है डियर, तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करा। अगली क्लास में अपन, आप इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आना, आप कोई भी टाइम उठाना, अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर देखना। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख ही लेता हूँ। सपोज मेरे को बोला गया
5 टू, या फिर ले लो 4 to 6, 4 to 5 आपको बताना है एंगल विल बी, ओवरलैपिंग करनी, ओवरलैपिंग कर लो और लिख लो 180 डिग्री। एक तो ओवरलैपिंग का कर लो, एक 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कब होगा। ठीक है डियर, तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करना। अपन अगली क्लास में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, साथ में इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं तो हमेशा उसी को फॉलो करता हूँ, रिलेटिव स्पीड को आपको भी रिकमेंड करता हूँ। कुछ क्वेश्चन आप रिलेटिव स्पीड से करिए, आपको बड़े आसान से क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, मेरे को फॉर्मूला थोड़ा सा मैं खुद ही रिकमेंड नहीं करता हूँ कि भूल गए कुछ वैल्यू, कोई साइन का चेंजेस कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बट रिलेटिव स्पीड में 11/2 है, वही फंडे से आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और इफ़ आप कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे शेयर कर सकते हो, वहाँ पे हम डाउट आपका डिस्कस कर लेंगे। ठीक है डियर, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इन्हीं क्वेश्चन सीरीज़ को आगे डिस्कस करेंगे, साथ में अपन फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।